की शुरुआत करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान, कश्मीर में आतंक की नई साजिश रच रहा है। कल तक जो जल्लाद आतंक के पाताल लोक में था, उसे पाकिस्तान ने फिर जिंदा किया। उस जल्लाद के मोहरों ने कल श्रीनगर में आतंक की दस्तक दी, जिसमें एक एसएसबी का जवान शहीद हो गया। इस जल्लाद का नाम है मुश्ताक जरगर। कौन है ये जरगर और आतंक का कितना भयानक चेहरा है, ये आपको पूरी तफसील से बताते हैं। श्रीनगर की सड़कों पर सुरक्षा बलों का पूरा एक्शन। आधुनिक हथियारों से लैस मुस्तैद जवान, जिप्सी में सेना की टुकड़ी और बख्तरबंद गाड़ियों में उन आतंकियों की तलाश जिन्होंने शुक्रवार रात एसएसबी जवानों के गश्ती दल पर हमला किया। ये हमले की तस्वीर है। सामने की तरफ से 2 से 3 आतंकियों ने गोलियां बरसाई। गाड़ी का विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गया। आतंकियों का मकसद ड्राइवर को मारकर बड़े पैमाने पर कत्लेआम का था, लेकिन चौकन्ना जवानों की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हुए। हमारे लिए तकलीफ का, दुख का मौका है और इस वक्त मैं उनके परिवार के बारे में भी सोच रही हूँ। ये राजस्थान दौसा जिले का जवान है। तकलीफ की बात जरूर है, पर इससे हमारे हौसले और बुलंद हो गए। सवाल उठता है कि श्रीनगर की सड़कों पर जवानों पर हमला किसने किया? वो कौन आतंकी थे, कहां से आए थे और उनका ताल्लुक किससे था? जब इन सवालों का खुलासा हुआ तो चौंकाने वाला सच सामने आया। और इस हमले की जिम्मेदारी अल-उमर मुजाहिदीन के चीफ मुश्ताक अहमद जरगर ने एक लोकल न्यूज एजेंसी को फोन करके कबूल कर ली है। जानकारी के मुताबिक अल-उमर मुजाहिदीन की ये कश्मीर में स्ट्राइक काफी सालों के बाद देखने को मिली है। काफी बरसों बाद अल-उमर मुजाहिदीन ने घाटी में खून खराबा किया और एक फोन कॉल के जरिए उसने एसएसबी जवानों पर हमले की जिम्मेदारी ली। सवाल है कि अचानक से ये आतंकी संगठन क्यों एक्टिव हुआ और कैसे उसने हमले की साजिश रची, ये बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए अल-उमर मुजाहिदीन का मुखिया कौन है। इस आतंकी संगठन का मुखिया मुश्ताक जरगर है। ये उसी मुश्ताक जरगर की तस्वीर है। जरगर वही शख्स है जो 1999 में भारतीय विमान IC-814 को किडनैप करने में शामिल था। इस प्लेन हाईजैक के यात्रियों की रिहाई के बदले मौलाना मसूद अजहर के साथ जिन आतंकियों को रिहा किया गया, उसमें मुश्ताक जरगर भी था। यानी करीब 17 साल बाद ये फिर सक्रिय हुआ है। अल-उमर मुजाहिदीन के चीफ मुश्ताक अहमद जरगर को 1990 कांधार हाईजैक के मामले में मसूद अजहर के साथ रिलीज किया गया था और तब से कश्मीर में उसकी इस तरह की मिलिटेंट एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिल रही थी। 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक के वक्त जरगर जम्मू जेल में बंद था। जब किडनैपर्स ने विमान यात्रियों की रिहाई के बदले 3 आतंकियों को सौंपे जाने की डिमांड रखी तो वाजपेयी सरकार ने इसे कंधार ले जाकर छोड़ा। मुश्ताक अहमद जरगर ये एक बड़ा आतंकी सरगना था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें इसे रिलीज करना पड़ा था। वो जो कांधार हाईजैक जब हुआ था उस वक्त मसूद अजहर के साथ ये उसके बड़ा करीबी है और इसको भी रिलीज किया गया था और उस वक्त भी अंदेशा था कि हमको नुकसान पहुंचाएगा। उस वक्त जरगर के साथ मौलाना मसूद अजहर भी जम्मू जेल में बंद था। कश्मीर में आतंकवाद के सरगना जरगर को 1993 में बीएसएफ ने गिरफ्तार किया और फिर जम्मू की इसी कोट भलवाल जेल में उसे बंद कर दिया गया। इसी जेल में जैश-ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर से असगर की मुलाकात हुई और फिर दोनों में दोस्ती। दरअसल 1990 के दशक में गिरफ्तारी से पहले मौलाना मसूद अजहर और जरगर दोनों कश्मीर में आतंकवाद का प्रमुख चेहरा थे। तब जरगर JKLF के साथ काम करता था, लेकिन बाद में अलग हो गया। JKLF का ये कमांडर था श्रीनगर का, लेकिन उसका यासीन मलिक से बना नहीं और JKLF से उसने अलग हो गया और इसने अपना तंजीम बनाया अल-उमर मुजाहिद।
जरगर ने आतंकी संगठन अल उमर बनाया, जिसमें करीब 700 आतंकी थे और उसे आतंक की दुनिया में मुश्ताक लतराम के नाम से जाना जाता था। वो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में आतंक का पर्याय था और सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले कर निशाना बनाता था। वो कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा 1989 की घटना से लगता है। जरगर ने तत्कालीन गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद का अपहरण करवाया। जरगर इस अगवा कांड का मास्टरमाइंड था। रुबिया की रिहाई के बदले जरगर ने उस वक्त के मिलिटेंटों की रिहाई करवाई थी। तांबा के कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाला जरगर भारत में 40 से ज्यादा हत्या के आरोप है। श्रीनगर के जामा मस्जिद इलाके का रहने वाला जरगर क्रूर हत्यारा माना जाता है। जरगर जब 17 साल का था तभी 1984 में पहली बार गिरफ्तार होकर जेल गया था। इस गिरफ्तारी के बाद उसे आतंक की सरपरस्ती हासिल हुई और वो LOC लांघ कर पाकिस्तान चला गया। 1988 में पाकिस्तान जाकर जरगर ने आतंक की ट्रेनिंग ली और फिर आतंकियों का ट्रेनर बन गया। POK में चल रहे आतंक के ट्रेनिंग कैंप्स में जरगर ट्रेनिंग देने का काम करता था। लेकिन 1999 में कंधार में रिहाई के बाद आतंक की दुनिया में जरगर का नाम ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहा। वो पाकिस्तान में अंडरग्राउंड रहकर काम करता था। इसके पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से भी रिश्ते थे। मुजफ्फराबाद में वो अपने आप को अपना ग्रुप फिर सुगठित किया और उसका मौका लिया एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान का। उन्होंने उसको हमारे खिलाफ में श्रीनगर में उनको इस्तेमाल किए। लेकिन 28-29 सितंबर की रात भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तिलमिलाए आतंकी संगठन ने उसे फिर आतंक फैलाने के लिए एक्टिव कर दिया। POK में